भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका का एक चौंकाने वाला मुद्दा सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत और चीन के बीच में अगर कोई झगड़ा होता है तो चाइना के बीच में, भारत और चाइना के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो भारत और चाइना को आपसी तालमेल से आपस में बैठ कर के सुलझा लेना चाहिए। और श्रीलंका ये भी कहती है, श्रीलंका के विदेश मंत्री ये भी कहते हैं कि श्रीलंका कोई भी इंटरफियर नहीं करेगा। तो ये होते हैं एहसान फरामोश। जब श्रीलंका की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई थी तो भारत ने काफ़ी सारी मदद कर दी। चलिए इस वीडियो को डिटेल में देखते हैं। तो खबर ये है कि भारत बनाम चीन के झगड़े में तटस्थ रहेगा श्रीलंका, विदेश मंत्री का कहना है। अली साबरी का ऐलान, भूले हिंदुस्तान का एहसान, ये है शीर्षक। आपको बताते हैं कि श्रीलंका ऑन चाइना इंडिया एक प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो उसके लिए श्रीलंका क्या सोचता है। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी चीन की यात्रा पर हैं। जब कोई चीन जाता है तो कुत्ते की तरह दुम हिलाता है, और ऐसा ही होता है जहां उन्होंने भारत के साथ रिश्तों पर बड़ा बयान दे दिया है। श्रीलंका धोखेबाज चीन और दोस्त भारत के बीच विवाद में तटस्थ रहेगा। यही नहीं, श्रीलंका ने एक बार फिर से वचन दिया है कि वह BRI को आगे बढ़ाएगा। जिसने उसे डिफ़ॉल्ट कराया, मतलब चाइना ने, उसी का साथ देगा। अब एक बार फिर श्रीलंका बर्बाद होने वाला है। कोलंबो, चीन के कर्ज के तले दबा हुआ है श्रीलंका डिफ़ॉल्ट होने के बाद अब एक बार फिर से पटरी पर आ रहा है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था जैसे तैसे रफ्तार पकड़ रही है और उसके सुर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है और डिफ़ॉल्ट होने के दौरान भारत ने खाने पीने के सामान से लेकर अरबों डॉलर की मदद भी की थी श्रीलंका की। और ये इंटरनेशनल लेवल पे लोगों की द्वारा देशों की मदद की जाती है, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग है। अब श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी चीन पहुंचे हैं और दुम हिलाते हुए बोल रहे हैं कि भारत चीन प्रतिस्पर्धा में उनका देश तटस्थ रहेगा। यह वह चीन है जिसके वेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो कर्ज देता है, इसके अंडर में दबा हुआ है श्रीलंका। और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है केवल चाइना की वजह से। अब श्रीलंका एक बार फिर से चीन का गुणगान करने लगा है। ये फितरत है श्रीलंका की। कारण क्या है, उसे और पैसे चाहिए। भिखमंगों को लिस्टों में ये एक और आपका देश आ गया है। कंगाल तो हो ही चुका था, लेकिन भारत की मदद की वजह से वो उठ खड़ा हुआ है और भारत को ही आंखें दिखा रहा है। श्रीलंकाई विदेश मंत्री ने भारत और चीन को नसीहत दी है कि यह दोनों देशों और दुनिया के लिए अच्छा होगा कि वे अपने मतभेदों को कम करें। अली साबरी ने कहा कि भारत बनाम चीन होने पर वह किसी का पक्ष नहीं लेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनका देश भारत और चीन को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कदम नहीं उठाएगा। अरे गधो, तुमने उठाया था कदम जब चाइना का शिप भारत के कुछ खुफिया जानकारी लेने के लिए हम्बनटोटा एयरपोर्ट पर आया था। ये किसकी चाल थी? ये भी भारत के खिलाफ एक एक्टिविटी थी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के तनाव में कई क्षेत्रीय देशों को फंसने का खतरा है, और ऐसा होता भी है। तो आप मत फंसो, और जब आप परेशानी में आ जाओ तो भारत की ओर मत देखना। साबरी ने चीन के अखबार साउथ चाइना सी से बातचीत में कहा कि हम चाहते हैं कि भारत और चीन एक दूसरे से बातचीत करें तथा अपने मतभेदों को दूर करें। यह दोनों देशों और दुनिया के लिए बेहतर होगा। गलवान घाटी में चीन की खूनी हिंसा के बाद भारत और अलर्ट हो गया है, और भारत और चीन के बीच तनाव काफ़ी गंभीर हो चुका है, काफ़ी क्रिटिकल हो चुका है। दोनों देशों के 50 हज़ार सैनिक आमने सामने अभी भी हैं। इससे पहले श्रीलंका ने भारत के विरोध के बाद भी चीन की जासूसी जहाज़ को अपने हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने दिया। यह वही श्रीलंकाई बंदरगाह है जिसे चीन ने अपने कब्जे में कर चुका है। वो करीब 90 साल के लिए लीज पर ले चुका है और इसे नौसैनिक अड्डा बनाने के सपने भी देख रहा है। भारत ने साफ कह दिया है कि चीन रणनीतिक रूप से बेहद अहम
हम्मन टोटा बंदरगाह का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकता है। ये इंटरनेशनल मीडिया में खबर जा चुकी है। चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत अमेरिका के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। अली साबरी ने श्रीलंकाई दूतावास में कहा कि हमने चीन और भारत दोनों को ही यह साफ कह दिया है कि हम बिजनेस के लिए किसी के साथ हैं, तैयार हैं, लेकिन एक दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने वाला कदम नहीं उठाएंगे। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब श्रीलंका चीन से कर्ज को रीस्ट्रक्चर करने के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन ड्रैगन अभी इधर उधर कर रहा है। श्रीलंका की कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि आपको बता दें कि श्रीलंका के कुल विदेशी कर्ज का 10% चीन का है जो कर्ज है। विश्लेषकों के मुताबिक चीन की कोशिश श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाकर रखने की है। कर्ज संकट में फंसाने वाले BRI को बढ़ाएगा श्रीलंका। और आपको बताएं कि विश्लेषक